So on the Super Sunday, we have talked about this structure at least 1 or 2 weeks back. जो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ज्यादा रियलिस्टिक लगता है कि बिटकॉइन एक बार आके ये वाला पोजीशन से लिक्विडिटी लेते हुए जाएगा. That is what or that is how technicality works. बट कुछ अलग ही हो गया था उस टाइम. बहुत बार अप एंड डाउन के बाद जस्ट लुक एट दिस. मैंने अभी तक ये चार्ट चेंज भी नहीं किया है कि मैं आप सब लोगों के सामने चेंज करूंगा. ये सोचा था कि फाइनली बिटकॉइन वो वाला जोन पे आ ही गया बिटवीन 27,100 से लेके 27,500 वाला जोन पे. ये वाला जोन के बारे में बहुत टाइम पहले अपडेट दिया था. इवन मैंने शायद ट्विटर पे भी अपडेट दिया था 1-1.5 हफ्ते पहले कि रियलिस्टिकली विच आई कैन सी और विच आई हैव सीन इट बिफोर कि रियलिस्टिकली बिटकॉइन हो या फिर कहीं पे भी हो, एक बार ये जो सोर्स था ये सोर्स पे आके और एक बार लिक्विडिटी लेना बनता है क्योंकि जो बिग प्लेयर से वो लोग इधर बैठा है. सो सून और लेटर बिटकॉइन अपना ये 27 to 27,500 वाला जोन पे आ चुका है. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? बट बिफोर दैट, मोर इम्पोर्टेंटली फॉर ऑल दोस लूना होल्डर्स, लूना इन्वेस्टर्स, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू. सो बिफोर आई गो फॉरवर्ड, हे गाइस, दिस इज देव. वेलकम बैक टू BitBull. होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड. सो आज के इस video pe I'm going to show you some inside news about Luna, and later in this video I'm going to show you what is going to happen next with Bitcoin and the entire market. So let's get forward. Before I go forward, smash on the like button to a new all-time high. Subscribe this channel if you haven't subscribed it yet. Twitter and Telegram ka link video description pe mil jayega. Just go down below, click on all those links and be a part of our entire ecosystem. So let's get forward. For the reference, अगर महीने पे आपका इनकम $80 million होता तो आप क्या करते? लूना को फाउंडर एंड CEO डू क्वान का लास्ट 3 साल से राउंड अबाउट 33 मंथ से डू क्वान सिस्टेमेटिकली टेरा लूना इकोसिस्टम से हर महीने 80 मिलियन करके घपला किया है हर मंथ को. दैट इज द एलिगेशन ऑन हिम कि जो 2.7 बिलियन क्रैश करने का बारे में डू क्वान के ऊपर एक एलिगेशन आया है. तो ये वन शॉट तो नहीं किया है. वन शॉट करते तो पूरा इकोसिस्टम गिर जाता. तो बड़े चालाकी से डू क्वान ने लास्ट 33 मंथ तक, मतलब कंटिन्यूअस एवरी मंथ he has crashed $80 million from Terra Luna ecosystem किसी को बिना बताए. तो ऑब्वियसली किसी को बिना बता के ही करेगा. सो नाउ जब डू क्वान को ये सब क्वेश्चंस पूछा गया था, उसने एकदम मुंह के ऊपर ना कर दिया है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है. एंड डू क्वान के वॉलेट पे, मतलब आप अगर किसी कंपनी स्टार्ट करते हो, उस कंपनी का स्टॉक जैसे रहता है वैसे डू क्वान के वॉलेट पे बहुत सारे बिलियंस पे टेरा लूना होल्डिंग्स अभी भी था. तो जब वो पूछा गया कि इसका सर्कुलेशन में, मतलब उसका वॉलेट पे जितना होल्डिंग्स था एयर ड्रॉप्स के टाइम पे या फिर कंपनी फॉर्म के टाइम पे, वो सारे के सारे कॉइन्स कहा गया. तो डू क्वान ने ये बोला है कि मुझे ये नहीं चाहिए था कि मेरे ऊपर एलिगेशन ये आए कि एक टाइम पे मेरे पास होल्डिंग ज्यादा है, बाकी और कोई कंपनी जो भी है उससे ज्यादा मेरे पास होल्डिंग है, तो इसीलिए मैंने उसको बेच दिया. मुझे फालतू का चिक नहीं चाहिए बेटा कि कल को कोई आके बोले कि भाई आपके पास 2-4 रुपए ज्यादा है, तो इसीलिए मैंने पहले से उसको बेच दिया था. उसके पीछे और कोई दूसरा रीजन नहीं था. नाउ डू क्वान का जो और एक कोड डेवलपर था, मतलब एंकर प्रोटोकॉल था. एंकर प्रोटोकॉल कौन सा है? ये एक सब इकोसिस्टम है लूना का इकोसिस्टम का एग्जिस्टिंग. तो टेरा प्रोटोकॉल का जो डेवलपर है मिस्टर बी, लेट मी रिमाइंड यू, टेरा मतलब मैं इधर स्टेबल कॉइन का बात कर रहा हूँ. तो मिस्टर बी ने बोला है, द डेवलपर फ्रॉम एंकर प्रोटोकॉल, उसने बोला है कि टेरा जब लॉन्च किया गया था उस टाइम ये प्लान हुआ था कि 3.6% करके इंटरेस्ट रेट पे करेगा आप अगर टेरा होल्ड करते हो, मतलब सेविंग्स अकाउंट के जैसा. बट मार्केट में रिलीज करने से पहले किसी को ना बोल के ही डू क्वान ने इसका इंटरेस्ट रेट 3.6 से 20x कर दिया है, मतलब 7x, 7 गुना बढ़ा के इसको मार्केट पे लॉन्च किया था. तो उस टाइम पे मिस्टर बी ने ये बोला था लूना, ये जो टेरा लूना का इकोसिस्टम है ये तो क्रैश करेगा ही. ये डेवलपर ने वो सोचा था कि ये सेकेंड डे ही ना क्रैश कर जाए, लेकिन ये 100% क्रैश करेगा, इतना उनका मानना है. सो जस्ट इमेजिन, लोगों का इतना बिलियंस पे डॉलर, बिलियंस पे पैसा लेके ये लोग इतना टाइम तक मजाक कर रहा था, ये लोग इतना टाइम तक एक एक्सपेरिमेंट चला रहा था. इन लोगों को पता था कि जो सिस्टम पे
ये चीज रन कर रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। 20% इंटरेस्ट रेट देखो, लेने के टाइम पे सब कोई लिया था, तो किसी को गलत बोलना इधर मतलब हर कोई दोषी है। जब 20% इंटरेस्ट रेट के लालच पे सबने इस पे इन्वेस्ट किया था, तब तो किसी ने भी नहीं सोचा था ये कभी टूट सकता है। अभी सब जाके वही 20% को ही पॉइंट आउट कर रहा है। सो ये 20% इंटरेस्ट रेट तब भी ज्यादा था, किसी भी टाइम पे नेक्स्ट टाइम भी कभी अगर आएगा ना, तब भी सोच लेना कि इसमें झोल है। स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ झोल। इससे अच्छा बिटकॉइन लो, स्टेकिंग पे डालो, 2.5% या 3% के आसपास करके मिलेगा। सो ये है हल्का फुल्का लूना का एक स्टोरी। तो आगे जब लूना का कुछ भी अपडेट आएगा आप लोगों के जानने लायक, एंड ये लूना का अपडेट नहीं दे रहा हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम गिविंग यू ऑल दिस अपडेट्स सो दैट इन फ्यूचर अगर कभी भी ऐसा कुछ सामने आया तब मे बी आप लोग सही डिसीजन ले पाओ। So that is why I'm providing you all this information. साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट का जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उसने ये एडवाइस किया है कि द डेंजर इन क्रिप्टो इज विद डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस विदाउट रेगुलेशन। कुछ हद तक मैं इसको बिलीव करता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फर्स्ट टाइम ये चीफ इकोनॉमिस्ट का साथ दे रहा हूँ। इसके जो थॉट प्रोसेस है दिस काइंड ऑफ सेम, क्योंकि आज का ये एक न्यूज है कि रशिया में क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड क्रिमिनल केसेस बढ़ गया, मतलब 40% इंक्रीज हो गया है। सो ये जो इंडियन गवर्नमेंट का चीफ इकोनॉमिस्ट है इसने ये बोल रहा है कि अगर ये पावर हम लोग खुला दे दिया विदाउट एनी वॉचडॉग और एनी सेंट्रलाइज्ड बॉडी, तो फिर ये डीफाई एक ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि विनर्स विल टेक इट ऑल। मतलब आपको अगर चूना लगा दिया, जैसे कि ये लूना पे हुआ, आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। आपको अगर चूना लग गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, फुट्टे कौड़ी भी नहीं मिलेगा। एक इंसान को सब कुछ मिलेगा और बाकी सबको जीरो। दैट इज व्हाट ही पॉइंटेड आउट के विनर्स टेक इट ऑल। अगर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मार्केट में इतना आसानी से अवेलेबल हो जाए तो कुछ हद तक मैं श्योर हूँ, कुछ हद तक मैं इनका भावनाओं को समझता हूँ। तो हाँ, ये एक सोचने लायक चीज है। बट साथ ही साथ ये भी सोचने लायक चीज है कि आप लूना को 20% इंटरेस्ट जब दे रहा है उसको आप बोल रहे हो स्कैम है, जब एक पर्सनल लोन के अगेंस्ट आप जब 15% 16% मुंह उठा के बोलने के लिए आते हो, क्या वो स्कैम नहीं है? किसी को जब पैसों का जरूरत है वो आपसे वो पैसा ले, कितना भी हो ना, पर्सनल लोन के तौर से जब ले, आप उसको 15, 14, 16% करके चार्ज कर सकते हो, क्या वो स्कैम नहीं है? इज दिस इवन लीगल? इज दिस इवन जस्टिस? सिक्का इसका भी खोटा है, सिक्का उसका भी खोटा है। स्कैम सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम पे भी होता है, डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम पे भी होगा। बट एक प्रॉब्लम जो है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम पे अगर कुछ स्कैम होता है, आपके पैसा अगर गुम होता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट जाके पैसा प्रिंट कर देगा, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी ईजिंग। और अगर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे कुछ होता है तो वो पैसा आप लोगों को दोबारा वापस नहीं मिलने वाला है। तो इधर भी और एक प्रॉब्लम है, अगर गवर्नमेंट क्वांटिटी ईजिंग कर रहा है, पैसा छाप रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसका भी प्राइस हम लोगों को ही पे करना पड़ेगा। मतलब आज आपको बल्क में देगा, शायद देख लो कि 1000 रुपया दिया, कल से वो हर एक दिन 1 रुपया 1.5 रुपया करके काटना स्टार्ट कर देगा। नाउ लेट्स गो टू बिटकॉइन चार्ट। सो नाउ इन दिस बिटकॉइन चार्ट, जो वीकली कैंडल, जो एक वीकली कैंडल स्टिक खत्म होने के लिए आया है, वैसे भी अभी भी कुछ घंटे बाकी है, बट जो ये वीकली रिसेंट वीकली कैंडल है वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है ना। इसका नीचे अभी तक कोई वीक ऐसा पैदा हुआ है। मे बी अभी जितना घंटे बाकी है थोड़ा बहुत बिटकॉइन को बाउंस बैक मिल जाए, एंड वही बाउंस बैक के लिए हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड वी विल चेक वेदर इज पॉसिबल फॉर बिटकॉइन टू बाउंस बैक और नॉट। सो ऐसे दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन इज समहाउ मेकिंग अ ट्रिपल बॉटम, 1 2 3। अगर और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाए तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाते हुए और अच्छा दिखेगा शायद। यस, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इट इज क्वाइट एविडेंट कि बिटकॉइन इज फाइंडिंग सम सपोर्ट हियर। मैं इसको लेके ज्यादा उछल कूद नहीं करूंगा, बट एक रीजन जो है, क्योंकि इधर बिटकॉइन को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। प्रीवियस सपोर्ट बिटकॉइन के पास इधर काम आएगा, और इतना डाउनफॉल के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन तो हम लोग ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो फॉर दैट रीजन इफ एनीवन वांट्स टू गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन, डेफिनेटली कैन गो विद अ टाइट स्टॉप लॉस एंड अ प्रॉफिट टेकिंग सिचुएशन। बट आई होप सो कि बिटकॉइन कैन मेक अ बाउंस बैक विद दिस पैटर्न 1 2 3 ट्रिपल बॉटम। तो इसके चलते बिटकॉइन को थोड़ा बहुत वीकली कैंडल के नीचे एक थोड़ा बहुत बाउंस बैक मिलेगा, जिसके चलते हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलो
चलो कल तक तो हम थोड़ा ऊपर जा सकते हैं. So that's it from my side, guys. Thank you for watching. I hope you guys have liked this video. Subscribe this channel, share this video as much as possible. Be a part of our Twitter and Telegram handle to know about all this news on time live, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. So enjoy your Sunday. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, take care. Dave signing off.